और अब बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की। भारतमाला घोटाला मामला जिसमें ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। रायपुर और महासमुंद में ईडी ने दबिश दी है। हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर छापा पड़ा है। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां 9 ऐसे स्थान हैं ईडी की टीम ने दबिश दी है। हरमीत खनूजा, उनके सहयोगियों और सरकारी अधिकारी समेत जमीन मामलों के मालिकों के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। तो कई जगह हैं छत्तीसगढ़ में जहां ये कार्रवाई चल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क, जहां भूमि अधिग्रहण मुआवजा का भुगतान में कथित अनियमितताएं आई हैं, घोटाला हुआ है, धांधली हुई है और इसे लेकर ही ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जब 9 स्थानों पर ईडी की टीम पहुंची है, दबिश दी गई है। भारतमाला घोटाला मामला जिसमें कार्रवाई की जा रही है। तो हरमीत सिंह खनूजा, उनके साथियों और कुछ सरकारी अफसरों और जमीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर सर्च अभियान तेज किया गया है। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर टीम पहुंची है, दबिश दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मोनिका दुबे हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। मोनिका, लगातार हमने देखा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जिसे लेकर कई अनियमितताएं सामने आई, कई लोगों के नाम सामने आए, कई रसूखदारों के नाम सामने आए। ऐसे में 9 स्थान पर जब ईडी की टीम पहुंची है, क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लगातार विवादों में बना हुआ है और विवादों में भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि तस्वीरें ही स्पष्ट है। ईडी की रेड पड़ी है हरमीत सिंह खनूजा के घर के बाहर। इस वक्त हम मौजूद है लाविस्टा जो नाम सामने आ रहा था और यहाँ पर हरमीत सिंह खनूजा का निवास है। ईडी की टीम सुबह से ही यहाँ पर रेड मारने पहुंची हुई है और घर के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जवान है वो भी तैनात है, अंदर ईडी के ऑफिसर्स मौजूद है और पूरे घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। यही हरमीत सिंह खनूजा का घर है जहां पर ईडी की रेड पड़ी है, यानी कि ईडी ने रेड मारी है, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर रेड मारी है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है विशाखापट्टनम वाला, उस पर जो जिस तरीके से किसानों को मुआवजा देने को लेकर जितने जो बंदर बाट यहां पर किए गए हैं, जितने भ्रष्टाचार किए गए हैं, उसे लेकर छापा पड़ा है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर। अब जरा तस्वीरें पीछे आप देखिए कि रायपुर समेत महासमुंद 9 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। हरमीत सिंह खनूजा और उनके सहयोगी और सरकारी अधिकारी समेत जमीन मालिकों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। गाड़ियों का काफिला देखिए, ईडी के ऑफिसर्स आए हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करे भी क्यों ना, क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला है, मुआवजा से जुड़ा मामला है, भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला है। जो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे थे, उस पे बंदरबाट हुआ है, उस पे भ्रष्टाचार हुआ है। अब जरा देखिए तस्वीरें, घर के बाहर की पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो रेड पड़ी हुई है और अभी भी जो रेड है वो सुबह से जारी है। जिस तरीके से, क्योंकि तस्वीरें घर के बाहर से हम दिखा रहे हैं, अंदर ईडी के ऑफिसर्स मौजूद है। छत्तीसगढ़ के 9 जगहों पर ईडी ने रेड मारी है। हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में ये जो पूरी रेड है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। रायपुर महासमुंद में 9 जगहों पर छापेमार जो कार्रवाई है वो की गई है। जमीन घोटाले की जांच का जो सिलसिलेवार जो जांच है वो लगातार जारी है। अंदर सभी लोग मौजूद हैं, ईडी के ऑफिसर्स मौजूद हैं, हर चीजों की पूछताछ की जा रही है और भी जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। और रायपुर और विशाखापट्टनम जो भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के जो कथित अनियमितताओं के जांच के सिलसिले में पूरी जो छापेमार कार्रवाई है वो की जा रही है। ये जो लग्जरी गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हरमीत सिंह खनूजा का है, यानी कि भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े जो हरमीत सिंह खनूजा हैं उनकी ये गाड़ी है। घर के बाहर बकायदा पूरी जो लोग हैं वो मौजूद है, पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि
किसानों के मुआवजे से जुड़ा ये पूरा मामला है भारतमाला प्रोजेक्ट। आज सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची हुई है और ईडी की टीम लगातार जो कार्रवाई है, लगातार जो जांच है वो इस पर कर रही है। जिस तरीके से जब भारतमाला प्रोजेक्ट के घोटाला जब उजागर हुआ था, आईएनएच ने इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर दिखाई हुई थी और पूरे सड़क से लेकर गांव वालों की बातों तक हमने हर एक चीजों को उजागर किया था कि आखिरकार भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या घोटाला हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो छुपे हुए थे। जी, अब देखिए, कुछ सरकारी अफसर और जमीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर भी सर्च और छापेमारी जारी है। बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आप बने रहिए मोनिका हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राहुल भोई भी इस समय जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, जिस तरह की नियमों की अनदेखी की गई, धांधली की गई और कहीं ना कहीं बंदरबाट किया गया और सरकारी खजाने को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, कई लोगों का नाम इसमें शामिल है, सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में। ऐसे में अपडेट क्या सामने आया अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि घोटाला हुआ, इसमें कड़ी कार्रवाई जो है महासमुंद में देखने को मिल रही है। सुबह 6 बजे से ईडी की जो 2 गाड़ियों में जो टीम आई है वो मेज बसल इलाका है महासमुंद का, स्टेट नगर बीच वहाँ पर रणजीत सिंह बग्गा है। इनके यहाँ जो है सूत्रों के अनुसार पता चला है हमको कि भारत माता परियोजना कथित जो अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। अभी घर के अंदर में फिलहाल तो जांच जारी है, जबकि बाहर सुरक्षा बल तैनात है भारी संख्या में और किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और आधिकारिक पुष्टि के तौर पर अभी कोई बाहर आकर हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संभवतः ये जो है हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि भारत माता परियोजना के तहत यह कार्रवाई हो रही है। और छापेमारी के दौरान आपको बता दूं कि जगदीश सिंह बग्गा है, इनका फोन का दुकान है, मसिंदा एक दुकान है और उसमें चलाते हैं कि ये कई बार भी और सूत्रों के अनुसार पता चला था कि इनके यहाँ छापा पड़े, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जी, तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक जो है वो सब कुछ स्पष्ट हो जाए। मोनिका दुबे लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका, देखिए, लगातार ये पूरा मामला एजेंसी, बैंक लेन देन, संपत्ति निवेश, दस्तावेज की जांच जो है वो आपसी लेन देन जिस तरह से की गई उसकी भी पड़ताल अब होगी। जी बिल्कुल, अब देखिए, इसे लेकर 8000 पन्नों का जो चालान है वो पेश किया गया था, 12 बंडलों में पेश किया गया था। 23 करोड़ रुपए मिलने का जो अनुमान है वो ईओडब्ल्यू ने भी लगाया था। इससे पहले कोर्ट से जो तस्वीरें हमने कुछ दिनों पहले दिखाई थी, जहां पर 8000 पन्नों का चालान पेश किया गया था भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर। इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाई, किसानों से बातचीत भी की गई, मुआवजे को लेकर पल पल की चीजों के बारे में हमने आपको बताया। और 43 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण घोटाले में 10 लोगों को उस समय आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद हरमीत सिंह खनूजा को लगातार नोटिस भी जारी किया गया था। लगातार इसे लेकर जो बातचीत है वो भी की गई थी और ईओडब्ल्यू ने भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जो 43 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण घोटाले में जहां 10 लोगों को आरोपी बनाया था, वहीं 8000 पन्नों का जो चालान है वो कोर्ट में पेश किया गया था। 12 बंडलों में लेकर ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स पहुंचे हुए थे लगातार, क्योंकि अभी भी देखिए तस्वीरें, लगातार हम घर के बाहर मौजूद हैं, छापेमार कार्रवाई जो है वो चल रही है। किसानों के बातों से जुड़ा, किसानों से जुड़ा ये पूरा मामला है। भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, मुआवजे की बात कर ली गई, लेकिन मिला क्या? मंदिर के नाम पर भी खाया गया है पैसा, ऐसा बात सामने आया था, हमने खबरें भी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीजें अब निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा एक्शन जो है वो होता हुआ राजधानी रायपुर समेत 9 जगहों पर, राजधानी रायपुर, महासमुंद, 9 जगहों पर एक जबरदस्त जो छापेमार कार्रवाई है वो चल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, विशाखापट्टनम राजधानी रायपुर मार्ग, सड़क मार्ग, तो बिल्कुल अब ये कार्रवाई चल रही है। सख्त एक्शन क्या होता है, क्या कुछ खुलासा होता है, क्या अपडेट आता है, नजर बनाए रखिएगा। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रायपुर और महासमुंद समेत कई ऐसी जगह, 9 ऐसी जगह है जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ये रेड भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, जमीन घोटाले की जांच के लिए सिलसिलेवार तरीके से की जा रही है।